अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2018 PLR PE पेशावर का केस है 30 का। PESH लिखा हुआ है, रेफरेंस करता है पेशावर का। और ये केस है जिसमें निकाह पर निकाह का इल्ज़ाम है। शिकायत करंदा ने ये इल्ज़ाम लगाया हुआ है मुलजिम पर कि उसने उसकी बीवी से उस वक़्त निकाह किया जबकि वो ऑलरेडी उसके निकाह में मौजूद थी। और ये ऐसे केसेस काफ़ी ज़्यादा ये जो है हमें इस पाकिस्तान की तारीख़ में मिलते हैं, अदालती तारीख़ों में। अब ये ओवरऑल ये केस था, केस क्या हुआ, फ़ैसला क्या हुआ और जरा क्या थी, ये व्लॉग में आज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले केस बता देते हैं कि शिकायत करंदा के में ये बात आई कि उसकी बीवी दूसरा निकाह करने के लिए शिकायत करंदा का घर छोड़कर अपने वालिदैन के घर चली गई है। हालांकि वो शिकायत करंदा के निकाह में थी। शिकायत करंदा की बीवी के रिकॉर्ड में 3 मुख्तलिफ तारीखों के निकाह नामे मौजूद थे। इन निकाह नामों के दुरुस्त होने का फैसला दौरान ट्रायल होना था। ताहम इस सतह पर मुद्दई का मुकदमा ज़मानत के मकसद के लिए काबिल बहस था। ज़मानत मंजूर हुई, जिनके ख़िलाफ़ ये ओवरऑल ये केस था उनकी ज़मानत मंजूर की गई क्योंकि डेफिनेटली बीवी के ख़िलाफ़ केस था और कि इन्होंने निकाह पे निकाह किया है। अब जब उनका ट्रायल देखा गया, उनका रिकॉर्ड देखा गया तो 3 मुख्तलिफ तारीखों के निकाह नामे मौजूद थे जिसका दुरुस्त होने का फैसला ट्रायल के दौरान होना था। ठीक है, इस मकसद में ये जो जुर्म था कि इसने बीवी ने निकाह पे निकाह किया हुआ है। शिकायत करिंदा की जो ओवरऑल जो इल्ज़ाम था, डिफेंस में बीवी को जो है ज़मानत मंजूर की गई। इस पर एक जरा हुई और जरा के लिए ओवरऑल क्या सवालात पूछे गए। ठीक है, और शादीशुदा खातून को वरगलाने पर गवाह पर जुर्म, एक जो गवाह बुलाया गया था उस गवाह पे जरा की गई कि भाई जो गवाही दे रहा था कि ये शादीशुदा लड़की है, ये ऑलरेडी निकाह में। डेफिनेटली ये जो निकाह का केस है, ये केस ऐसा था जो एक रवायती निकाह हुआ था और इसका कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं था। इस केस को आपने समझना है, शोहर जो है उसकी बीवी उसके निकाह में थी, ये एक डॉक्यूमेंट निकाह नहीं था। ठीक है, और वो लड़की चली गई घर छोड़कर अपने वालिदैन के घर। शोहर ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये ऑलरेडी मेरे निकाह में मौजूद है और ये लड़की अब किसी और से निकाह करना चाहती है जिसकी इजाज़त नहीं है, ये ऑलरेडी मेरे निकाह में है। जिस पर उसने मुकदमा दायर किया और बीवी ने डिफेंस में बताया कि अब ये तयन होगा कि ये 3 निकाह अगर आ रहे हैं, ट्रायल के वक्त होगा, इसलिए बीवी की जो ओवरऑल मुलजिम थी उसकी जो दरख्वास्त थी, दरख्वास्त ज़मानत, वो मंजूर की गई। जरा क्या थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जरा किससे की गई? जरा की गई एक गवाह से जिसने ये आके गवाही देनी थी कि हाँ भाई ये औरत इस मर्द के निकाह में है। तो आपके पास 2 गवाहान होना लाजमी है। और अगर मर्द औरत को, और औरत क्लेम करे, मर्द क्लेम करे कि फ़लाना मर्द मेरे निकाह में है या मैं उसके निकाह में, औरत बोले या मर्द बोले कि फ़लानी औरत मेरे निकाह में, तो या तो उनके पास निकाह नामा और डॉक्यूमेंट। अगर वो नहीं है, शरई निकाह हुआ है, तो वो 2 गवाहान हो जिनकी मौजूदगी में निकाह हुआ है। वो 2 गवाह होना लाजमी, चाहे उनको मर्द पेश करे औरत पेश करे, क्योंकि विदाउट इन 2 गवाहों के बगैर निकाह नहीं होता। सवाल था जी, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन इंटाइसिंग मैरिड वोमेन, शादीशुदा औरत को वरगलाने पर गवाह पर जरा। आपका नाम क्या है? उन्होंने जवाब दिया मेरा नाम अलिफ बेजीम है। सवाल नंबर 2, क्या आप मुलजिम और शिकायत कनिंदा को जानते हो? जवाब जी हाँ मैं जानता हूँ। सवाल नंबर 3, कितने सालों से, कितने अरसे से आप जानते हो? जवाब जी कुछ ही सालों से। सवाल नंबर 4, क्या ये कानूनी शादी थी? अब एक गवाह से पूछा जा रहा है, तो इसने जवाब दिया जी हाँ ये कानूनी शादी थी। क्या खातून गैर अखलाकी मकसद के लिए रज़ाकाराना तौर पर मुलजिम के घर में थी? जवाब वो मैं नहीं जानता। सवाल नंबर 6, क्या औरत अपने शोहर के काबू में थी? जवाब मैं ये भी नहीं जानता। सवाल नंबर 7, क्या औरत खातून की नज़रबंदी हिरासत किसी दूसरे मकसद के लिए थी? इसका जवाब भी दिया गया मैं नहीं जानता। सवाल नंबर 8, क्या खातून को शोहर की तरफ से रद्द कर दिया गया था, निकाल दिया गया था? गवाह ने कहा मैं नहीं जानता। सवाल नंबर 9, क्या मुलजिम को इल्म था कि औरत शिकायत करंदा की बीवी है? जवाब जी हाँ। इसमें मुलजिम 2 हैं, मुलजमान एक औरत है जिस पर यह इल्ज़ाम है कि जी निकाह में होते हुए किसी और शख्स के साथ इसके रवाबित है, और मुलजिम वो है जिस शख्स के साथ, वो शख्स है जिसके साथ उस शादीशुदा औरत के रवाबित हैं। शोहर ये केस कर रहा है कि आपको जो है ये औरत मेरे निकाह में है और इसका उस बंदे के साथ कोई भी ताल्लुक गैर कानूनी गैर शरई है क्योंकि मेरे निकाह में। अब शोहर ने ये साबित करना है कि वो निकाह में है क्योंकि ओवरऑल वो डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके लिए गवाह चाहिए। वो गवाह से सवाल पूछे गए और जवाब दिए जा रहे हैं। क्या मुलजिम को इल्म था कि औरत शिकायत करंदा की बीवी है? जवाब जी हाँ। सवाल, क्या मुलजिम और औरत एक ही गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं?
وہ لڑکا جس سے عورت کے تعلق ہے وہ جی ہاں، اس کا جواب یہ تھا ایک ہی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 11، کیا شادی نکاح رجسٹرار کی طرف سے درج کی گئی تھی؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ یہ گواہ سے پوچھا گیا کہ جب ان دونوں کی شادی ہوئی تھی، جو بندہ کلیم کر رہا ہے کہ فلانی عورت میری بیوی ہے، تو کیا یہ رجسٹر ہوئی تھی؟ تو اس نے جواب دیا نہیں، یہ روایتی شادی تھی۔ سوال نمبر 12، کیا کوئی تحریری معاہدہ تیار کیا گیا تھا؟ جواب نہیں۔ سوال نمبر 13، کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی حق مہر مقرر ہوا تھا؟ جواب نے کہا میں نہیں جانتا۔ سوال نمبر 14، کون سی تقریبات انجام پائی تھیں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ اب گواہ نے صرف ایک گواہی دے دی عدالت میں کہ ہاں ان دونوں کی شادی ہوئی تھی، میں گواہ دیتا ہوں کہ ان دونوں کی شادی تھی، اور ملزم کو بھی میں جانتا ہوں، اور یہ بھی بات میں جانتا ہوں کہ ملزم اور وہ یہ گواہی تھی، لیکن اس کی شرح کی جو جرح ہوئی، اس جرح کی بنیاد پر جو کیس کا جو فیصلہ ہوا، کیونکہ ضمانت کا کیس تھا تو ضمانت دے دی گئی، ضمانت منظور ہوئی۔ 2018 PLR PSH 30 یہ ریفرنس نمبر اس کا موجود ہے۔ ضمانت منظور ہوئی، کیوں منظور ہوئی؟ کیونکہ آلریڈی گواہ نے تو کہہ دیا کہ ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، لیکن ٹرائل سے یہ ثابت ہونا تھا کہ بیوی کے ریکارڈ میں 3 مختلف تاریخوں کے نکاح نامے موجود تھے، ان کا ٹرائل نہیں ثابت کرنا تھا کہ کون سا والا نکاح ہوا ہے، شاید انہی کے ساتھ ہوا ہے وہ 3 نکاح یا کسی اور کے ساتھ، اس لیے ملزم کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ نام یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اسٹے ٹیون میں اللہ حافظ۔ فوجداری مقدمات میں قانونی رائے حاصل کرنے کے لیے آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، ہماری قانونی ٹیم لیگل لائر جو کہ کافی اچھی پریکٹس کر رہے ہیں، آپ سے رابطہ کر کے آپ کو انشاءاللہ بہترین قانونی رائے دے سکتے ہیں۔ نام یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اسٹے ٹیون میں اللہ حافظ۔